हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉप 5000 इंपॉर्टेंट जीके के सीरीज में। और इस सीरीज में मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सीरीज का मेरा पार्ट 4 है। और ये जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, और उन सभी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जिसमें जीके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि मगध के जो सबसे प्राचीन राजवंश का नाम क्या था। तो जो सबसे प्राचीन राजवंश था मगध का वो बृहदर्थ था। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो मगध ने सबसे पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था बृहदर्थ ने। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था। तो महाभारत जो कालीन जरासंध थे तो वो किनके पुत्र थे, वो बृहदर्थ के। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। मेरा 5th नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार राजगीर का निर्माण कर वो अपनी राजधानी बनाए थे। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी। तो वो प्रसन्नजीत की बहन थी। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किनका, बौद्ध धर्म का। ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्लाइड है कि बिंबिसार का समकालीन राजवीर जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सभा में भेजा था तो वो कौन था, जीवक। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग यानी प्लेग या जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवीर जीवक को भेजा गया था वो अवंती शासक था, वो कौन थे, प्रघोत। ठीक है, 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हत्या किया गया था बिंबिसार का 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था, वो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या किया था और वो फिर मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। ठीक है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। किनका, जैन धर्म का। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। तो 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कौन किया था, उदयन ने, और फिर वो मगध की गद्दी पर बैठा था। तो हम लोग सबसे पहले बिंबिसार का हत्या किया गया था 493 ईसा पूर्व में, और फिर वो मगध की गद्दी पर कौन बैठा, अजातशत्रु ने। फिर अजातशत्रु ने 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का हत्या किया गया, कौन क्या, उदयन ने, और फिर वो क्या अपने मगध की गद्दी पर बैठा था। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। तो उदयन ने बैठा था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे और उन्होंने ही अजातशत्रु को हत्या किए थे और फिर वो मगध की गद्दी पर बैठे थे। फिर अब क्या हुआ कि अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, वो राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे, वो पाटलिपुत्र में। उदयन किस धर्म का अनुयायी था। तो उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। तो अवंती का मगध में विलय होना, जिसके कारण जो मगध उत्तरी भारत का जो सबसे अधिक विशाल था वो शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी का बना तो वो कौन था, नागदशक। नागदशक किसका पुत्र था, उदयन का पुत्र। 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का अंतिम जो शासक थे नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। कौन, शिशुनाग ने। तो शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था, शिशुनाग, और वो राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ चेंज किया, वो वैशाली। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी का बना वो कलाशोक।
तो शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक। तो कालाशोक शिशुनाग वंश का मतलब शिशुनाग का जो पुत्र था वो उनका उत्तराधिकार बना। ठीक है, कौन? कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? तो कालाशोक ने फिर वो वैशाली से वो राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, जबकि शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित किए थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक वो नंदीवर्धन को माना जाता है। किनको? नंदीवर्धन को शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मन नंद को माना जाता है। महापद्मन नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? तो महापद्मन द्वारा विजित जो प्रमुख राज्य है वो 4 थे, कुरु, पंचाल, मिथिला और कलिंग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जबकि संस्थापक कौन था नंद वंश का? वो महापद्मन नंद। ठीक है, लेकिन वो अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मेरा लास्ट स्लाइड है कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? ये घनानंद थे। और घनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो घनानंद के शासन काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? वो सिकंदर। ठीक है, घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो घनानंद और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तो युद्ध हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसमें विजित हो गए यानी जीत गए, और फिर वो मौर्य वंश का स्थापना किए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनको हरा कर घनानंद को। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से उनका अंत हुआ? तो अंग से शुरुआत हुआ था, कलिंग विजय से उसका अंत हुआ। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था वो शिशुनाग वंश। तो मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था वो शिशुनाग वंश से थे। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र सोन व गंगा नदियों के संगम पर बसा था। प्राचीन में कलिंग में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो जो प्राचीन में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो वो पाटलिपुत्र का ही पुराना नाम है कुसुमपुर। ठीक है, राजगीर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण कराया था। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट्स करते जाना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ये जो वीडियो का लिंक। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस चैनल में इंग्लिश का भी अपलोड होता है डेली बेसिस पर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।